गंगा में कपड़े पहनकर आदमी को पहली बार देखा। और हाथ में क्या था, वो हाथ ऊपर उठा रखे थे ऐसे हैं वहाँ भी। मतलब अब मैं कहता था कि बाथरूम में कैमरा पहुँचेगा, पहुँच गया, पहुँच गया ना। मोदी के बाथरूम तक कैमरा पहुँच गया। ये बाथरूम थोड़ी था, वो नहीं, तो क्या था, और वो तो गंगा नदी में डुबकी ले रहे थे। तो डुबकी लेना था कि मैं घुटनों तक पहुंचा तो फोटो ले भाई, यहाँ तक पहुंचा फोटो ले भाई, यहाँ तक पहुंचा फोटो ले भाई, से डुबकी लगाई हाथ ऊपर है फोटो ले भाई। ये फोटो जी भी मत दिखाओ देश को, क्योंकि देश को धर्म धर्म में मत खिलाओ, धर्म की आड़ में मत ले जाओ देश को। क्योंकि ये जब नेता जो अपने सवालों से भागते हैं ना, तब देश को धर्म का खतरा दिखाते हैं और धर्म का चश्मे से दिखाते हैं। तो ये अब देश उस धर्म के चश्मे से नहीं मांगेगा। अब 5 साल हुए हैं, जो वादे कर रहे थे जनता वो सवाल पूछेगी, उन सवालों पे आओ। प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि वो धर्म की आड़ में छुप जाए। प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का काम है जनता के सवालों का जवाब दो, तो अब जवाब मांगेगी। आज प्रधानमंत्री ने वहाँ जो श्रमिक थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में शुरू से काम किया है, या कोविड में भी जो वहाँ पे लगे रहे काम में, उन पर आज फूलों की बारिश की खुद से अपने हाथों से। एक साल आप बैठे थे, आपको तो झांकने भी नहीं आए। नहीं, श्रमिक तो वे भी थे जब इसने अचानक आया और आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, और वो श्रमिक पैदल गए थे। वो इस देश के नहीं थे क्या? वो माताएं बहनें नहीं थी जिनके पैरों में इतने मोटे मोटे छाले थे? वो नहीं थी कि एक सूटकेस पे अपने बच्चे को सुला करके खींच के ले जा रही है? वो नहीं थे कि उसका बच्चा मर गया और बच्चे को मरे हुए को कंधे से लगा के वो लेके जा रहे थे? वो श्रमिक नहीं थे। वोट आ गई, चुनाव आ गए तो श्रमिक याद आ गए, वरना तो श्रमिकों को कौन पूछता है? यही मोदी है जब काशी में एक वाल्मीकि समाज के पैर धो के पी रहा था, और जब यहाँ वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार होके उसकी हत्या हो गई और रात को जलवा रहे थे, तब इन्हें नहीं पता था। तो सब देश याद रखता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब चुनावी जुमला है। देश को असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये बनते हैं, ये काम होते हैं आम जनता के। सरकार का काम नहीं होता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाना, जनता का होता है। और चंदे से कभी नहीं बनता। जो चंदा मांगते हैं, जनता अपने आप दान करती है, दान देते हैं उसे कहते हैं। इन्होंने तो उसकी डेफिनेशन बदल दी, चंदा कर दिया दान को। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि प्रधानमंत्री पे अपने एक पोस्टर देखे होंगे आप, अगर यूपी से इधर जा रहे होंगे कहीं तो अपने पोस्टर देखे होंगे कि पहले टेंट में थे रामलला, अब उनके लिए भव्य मंदिर बन रहा है। फर्क साफ दिख रहा है। तो कौन बना रहा है? जनता बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जनता मंदिर बना रही है, बनाए जनता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, जिन 2 समुदायों का झगड़ा था, हिंदू का और मुस्लिम का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, रथ यात्रा बीजेपी के शासनकाल में निकली, बीजेपी के नेताओं ने निकाली, इतना लंबा संघर्ष किया उन्होंने। क्या किया? संघर्ष कहाँ का? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मैनेज किया है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है ये कि अगर मैं रथ यात्रा निकाल रहा हूँ, अरे आज हम यहाँ 1 साल से थे, सुप्रीम कोर्ट में और लोग गए, हमने मना कर दिया, ना हमारा सुप्रीम कोर्ट से वास्ता है, ना सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला देगा। संसद में कानून बने, संसद में वापस होंगे, तो संसद में ही बने थे, संसद में ही वापस हुए। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है कानून का पालन कराना। तो सुप्रीम कोर्ट पालन करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दे दिया। अब ये तो बिना मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहाँ एक कमेटी बन गई, वो कमेटी बनाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मंदिर ही बनवा रहे हैं। राशन भी देखिए, फ्री में राशन केंद्र की ओर से भी अब जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और वहाँ के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी जा रहा है। और उन हर पैकेट्स पे, चाहे वो तेल का पैकेट हो चाहे नमक का पैकेट हो, सब पे मोदी जी और योगी जी की फोटो है बराबर। तो ये क्या है? क्या है? देश के पैसे की बर्बादी। अगर उस पर मोदी का या योगी का फोटो नहीं लगेगा तो वो तेल नहीं रहेगा, है? क्या बन जाएगा वो? ये अपना प्रचार करना, देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करना है। और ये कब तक? मार्च तक। मार्च में तक चुनाव हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी या ये आएगी, ये जनता के हाथ में है। और अगर ये आ गए तो ब्याज समेत वसूल कर लेंगे जनता से।
क्योंकि ये अपने घर से तो रोज ला रहे, या मोदी अपना घर बेच के आया या योगी अपना घर बेच के आया जिसका दे रहा है जनता के टैक्स का पैसा। मतलब पहले सरकारों को नहीं मिलता था, पहली सरकारें भी तो थी, दाल भी, चावल भी, चीनी भी, तेल भी, नमक भी, ये सब चीज़ मिलती थी। इन्हीं लोगों ने बीच में आके बंद कर दी। अब जनता को फिर लुभाने के लिए, अरे जनता को ना नमक चाहिए ना तेल चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात करो कि योगी जी आप 70 लाख का वादा करके आए थे, मोदी जी आप 2 करोड़ हर साल का वादा करके आए थे। अब जनता वो पूछेगी, जनता इनके काम को पूछेगी। ये नेता कितना भी भाग लें, जनता अब इन्हें भागने नहीं देगी। धर्म के चश्मे में अब ये जनता को बहका नहीं सकते। हरिंदर, तो अब तक जब भी आप बात करते थे तो कहते थे कि ये बस आखिरी है इनका, अब की बार ये नहीं आ रहे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आ गए तो सूद समेत वापस ले लेंगे। मतलब अब आपको भी लग रहा है कि कानून वापसी के बाद से आने के चांसेस हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक, देखिए, जनता को समझाने का एक तरीका होता है, मैंने उस तरीके से समझाया। ये तो आप लिख लो, अब जो ये उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ ये चल रही है कि हार कितनी कम से कम हो, बस ये हार का अंतर कम करना चाह रहे हैं। 2024 में इनकी मट्टी पलीत ना हो जाए 22 के चुनाव को देख के, ये उसके चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि राजनीति में आस्था का रंग अगर घोल दिया जाए तो उस रंग को फिर कोई हटा नहीं सकता। उसकी जो तासीर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों के अंदर उसको भर दिया गया है इस तरीके से। आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि वो इससे हटके मुद्दों पे इस बार वोट करेगी? देखिए, बिल्कुल करेगी, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होते गोपाला। तो जब तक पेट में रोटी नहीं पड़ेगी भजन नहीं होंगे। तो रोटी तो डाल दिया, क्या डाल दिया, क्या डाल दी, फ्री में दे रहे हैं ना। कितने दिन देंगे? चुनाव तक। बहुत अच्छा, एक काम करो, मोदी जी से पूछो तो हर आदमी को भरपेट भोजन तो दे दे। हाँ, 83 ग्राम में कितने का पेट भरेगा मुझे बता दो। एक टाइम में 83 ग्राम आता है। गैस कौन देगा? इनका चाचा। सारा राशन दे दोगे, पकाएंगे कहाँ पे? क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर जो व्यक्ति राशन सरकार से ले रहा हो तो गरीब होगा, और गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लाएगा? तो मोदी जी तुम्हारी तो उज्ज्वला योजना फेल, क्योंकि वो बेचारा चूल्हे पे बनाएगा, जो इस टाइम फेल है, इस समय फेल है उज्ज्वला योजना। जिसको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है आप जाके देख लो, उसके ऊपर जो है उन्होंने स्टूल बना लिया है कि अपनी टोकरी रखी होगी कोई चीज़ की, तो वो ये सब फेल है। लेकिन ताऊ ये भी तो सच है ना कि चुनावों के नज़दीक आते ही अगर आप गरीब चावल मांगता है तो उसको पुलाव मिलना शुरू हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसकी चमड़ी से भी उधेड़ लिया जाता है। उसे आप भूल गए, चमड़ी से भी उधेड़ लिया जाता है। आप, मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आज एक सच्चाई बता रहा हूँ कि इस देश का, अगर हमारे देश का जो सत्यानाश किया इन राजनेताओं ने किया, चाहे कोई भी है, क्योंकि हमारे देश के जो राजनेता हैं वो अपने लिए जीते हैं, और हम सपने जिनके दिखाते हैं वो राजनेता जो देश के लिए जीते हैं। आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनेगा, दोबारा फिर बन गया ठीक है, नहीं बना नहीं सही, जिस दिन वो गद्दी से उतर जाएगा आपको पूरे जीवन उसका कोई एक बयान नहीं मिलेगा राजनीति पे। और भारत का जब तक हिंदू होगा तो अर्थी पे नहीं चला जाए, और मुस्लिम होगा कब्र में नहीं चला जाए, वो तब तक इस राजनीतिक कुर्सी को छोड़ता नहीं है, और छोड़ने से पहले अपने बच्चों को स्टेबल करके जाएगा। तो ये क्या है, वो अपने लिए जीते हैं भारत के। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।